आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हनुमान बाबा की सीम कृपा होगी हमारी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली पर। आज हनुमान बाबा आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, कौन सी कृपा आप पर होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आने वाली हैं, आपके मन के भाव बाबा तक पहुंच रहे हैं, तभी आप इस रीडिंग तक कनेक्ट हुए हो। और जो हो गए हैं वो इस रीडिंग को देखें, आपके लिए कोई ना कोई संकेत, कोई संदेश, कोई आशीर्वाद जरूर है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। ऐसे ही नहीं पहुंचता है कोई भी रीडिंग तक। तो ईश्वर का शुक्राना कीजिए, बाबा से अपनी इच्छा रख लीजिए। ओम हनु हनुमंते नमः, 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 ओम हनु हनुमंते नमः। हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए क्या आशीर्वाद है बाबा, उनके मन में क्या चल रहा है, किस प्रश्न का उत्तर आपसे मांग रहे हैं वो बाबा हमें बताइए। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। अभी तक जिन्होंने नहीं एनर्जी एक्सचेंज की है वो कर लीजिए, ताकि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो और आपको ये सारी कृपा प्राप्त हो सके। तो बाबा ने बता दिया है आपको कि वो आपके साथ है। यस, देखिए मेजर अरकाना से स्ट्रेंथ का कार्ड, द मैजिशियन। कितनी प्यारी एनर्जी बाबा ने दे दी है। आपको क्या चाहिए, आपकी लाइफ में अभी क्या घटित हो रहा है, आपकी लाइफ में हो रहा है बर्डन। देखिए बर्डन से ग्रसित हो रहे हैं आप बर्डन में परेशान हो रहे हैं, चाहे वो रिश्तों का है, काम का है। बर्डन आपने अपने अपने सिनेरियो से देखना है कि आपकी लाइफ में कहाँ आप बोझ फील कर रहे हैं, कहाँ आप समझ नहीं पा रहे हैं, कौन सी ऊर्जा आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप क्यों इतने अच्छे, इतने प्योर सोल होकर भी, ईश्वर के प्रति इतने अच्छे भाव होने के प्रति भी, ईश्वर पर सरेंडर होने के प्रति भी आप क्यों इतने बोझ में हैं, क्यों आपका माइंड इतना स्टक है, क्यों आप इल्यूजन में घिरे हुए हैं, क्यों भ्रमित हो रहे हैं आप। यहाँ देखिए आपको भ्रमित करने की भी कोशिश की जा रही है। मैजिशियन की एनर्जी भी है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपको भ्रमित कर रही है, जो आपको भ्रमित कर रही है कि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कहते हैं ना, एक पड़ाव पर पहुंचना, बहुत सारी चीज़ों में से कुछ एक अपने लिए चुनना, मतलब वो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप जिद्दोजहद कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो कि आप इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, आप मेहनत कर रहे हो कि आप इस बर्डन को रिलीज कर दें। लेकिन आपके सामने क्या रखा जा रहा है, आपके सामने रखा जाए इल्यूजन। आप भ्रमित हो रहे हैं। देखिए 7 ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन भी है, तो ये यही अभी तो यही इंट्यूशन दे रहा है कि आपको भ्रमित भी कर रहा है कोई। कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं कि मैं ये चुनूं, मैं ये चुनूं, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं। मतलब सब चीज़ों, कहते हैं ना, सारी चीज़ें इकट्ठी रख देना आपके सामने, सब कुछ रख देना, अब भाई चुनो, तुम क्या चुनते हो। लेकिन तब भी आपका माइंड भ्रमित किया हुआ है, आपका माइंड भ्रमित है कि मैं क्या चुनूं। ईश्वर ने अगर कृपा दे भी दी है, ईश्वर ने सब कुछ सामने लाके रख भी दिया है, तब भी कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा ऐसी किसी की वजह से हो सकती है। देखिए, या नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई है जो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस दे रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, कोई आपको रोक रहा है, कोई आपकी पावर्स के साथ खेल रहा है, कोई आपको कहते हैं ना, कोई हमारे लिए भाव अच्छे नहीं रख रहा है। तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है कि अब किसी न किसी वजह से, आप प्योर सोल हैं, आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन आपको भ्रमित किया जा रहा है। आप सही मार्ग ना चुन सकें, वो चीजें आपके लिए एप्लीकेबल ना कहीं हो जाएं, वो चीजों से आपको भ्रमित किया जा रहा है। अभी आपने खुद देखना है कि कोई एनर्जी आपको कर रही है ऐसे, कि कोई आपके आसपास का वातावरण ऐसा है, उसके माध्यम से आप ऐसा हो रहे हैं, या फिर आप कुछ गलत क्रियाएं महसूस कर रहे हैं जिन्होंने आपको बेवजह ही बर्डन में डाला हुआ है। ये अभी जो रीडिंग हुई है ना, इसको आप दोबारा से सुन लीजिएगा। कोई अलग सा भाव आ रहा है आज रीडिंग में कि बर्डन तो है कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोग तो समझ भी नहीं पा रहे हैं शायद किस चीज का बर्डन है।
ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि कुछ लोग अबंडेंट है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन वो बर्डन किस चीज का है, दिमाग उनका क्यों, सबकॉन्शियस माइंड क्यों उनका परेशान है, क्यों वो खुशी को फील नहीं कर पा रहे हैं, क्यों वो जी नहीं पा रहे हैं। कईयों के पास तो दुनिया की हर एक चीज है, हर एक सुख साधन है, लेकिन वो तब भी इस एनर्जी में है। बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आज आई हैं, पता नहीं क्यों। बाबा बता रहे हैं संकेत कि दोनों दो तीन चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि कुछ लोग तो ग्रसित हैं ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास तो सब कुछ होने के बावजूद भी वो ऐसी ऊर्जा में है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको वो क्यों ऐसे हैं, क्यों उनका माइंड स्टक है। उनके पास तो सब कुछ है लेकिन वो सुख को फील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही स्ट्रॉन्ग सी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा इल्यूजन में है आप लोग, बहुत ज्यादा भ्रमित किया जा रहा है आपको, या आप हो रहे हैं, या फिर आपकी ऊर्जा ऐसी है, या फिर आप किसी के उसमें है। ठीक है, ये आपको अपने अपने उसमें देखना है। चीजें जिसके साथ हो रही होती है ना, उसको अच्छे से पता चल जाता है कि वो हो रही हैं या कही जा रही हैं, कि या वो खुद के भ्रम में है। सब समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि अब आप दूर की भी थोड़ी सोच रहे हो। जैसे एनर्जी आ रही है कि मतलब अब क्या चीजें होने वाली हैं लाइफ में, अब चीजें आने वाली हैं। आपका कम्युनिकेशन जरूर बढ़ेगा। आप चाहते हैं एक अच्छा कम्युनिकेशन, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कैसा कम्युनिकेशन आए, कैसी दृष्टि आए, ऐसा पड़ाव आ जाए कि आप एक चीज को चुने और उसकी तरफ बढ़े। तो डेफिनेटली ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आप आ रहा है। तो नया तो कुछ होने वाला है ही है, नई ऊर्जा तो कुछ आपके लिए आने वाली ही है। क्यों? क्योंकि जिनकी लाइफ में मैजिशियन की एनर्जी पॉजिटिव वे में चल रही है, मैजिशियन काम जरूर करेगी आपके लिए। ये आपको सब कुछ ला कर देंगे, सब आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आप पॉजिटिव वे में कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं जो पॉजिटिव वे में मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बाबा ने आंसर दिया है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है, नई चीजें आने वाली हैं। ईश्वर की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी निश्चित है। आपके जीवन में पैसों की, फाइनेंशियली अगर आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ के द्वार आपके लिए खुलने वाले हैं। अगर किसी भी, देखिए आपने अपने अपने देखना होता है रीडिंग, आप किस माध्यम से जुड़े हैं, तो वो चीजें अब आपके लिए खुलने वाली हैं, वो द्वार आपके लिए खुलने वाला है। और पता नहीं बार बार नेगेटिव एनर्जी की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मून है। बॉटम ऑफ द डेक मून आया है कि आप जितना आगे बढ़े हैं उतना ही पीछे आए हैं। आप जितनी कोशिश करते रहे हैं उतना ही आप दुखी हो कर पीछे आते गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पीछे करने वाले लोग पीछे से हैं। ठीक है ना, आप बुखार करते रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। आप हमेशा सैड एनर्जी में रहे हैं, क्योंकि आपको देखिए खुश देखने वाले, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी होने लग गई है, भाव आने लग गया है कि आपको खुश देखने वाले लोग बहुत कम हैं। मतलब आपकी खुशी को देखने वाले बहुत लोग कम हैं, आपको खुश देखकर खुश होने वाले लोग बहुत कम हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसी ही एनर्जी थोड़ी सी हैवी हो रही है कि इल्यूजन में डाला गया है आपको, ताकि आप डिसीजन ना ले पाएं। आप अपने माइंड में स्टक रहें। आप जो ईश्वर का आपकी तरफ अगर कोई अच्छा कम्युनिकेशन आ भी रहा है, आप आगे बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको इल्यूजन में डालकर कुछ क्रियाएं ऐसी कर आप पर आपको पीछे ले लिया जाता है, आपको फिर दोबारा इसी बर्डन में डाल दिया जाता है। पता नहीं ये जो अभी रीडिंग हुई है, ये आप प्लीज बताइएगा जरूर, किसी के लिए तो है कि ये भाव बाबा आपको काट रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको ये संदेश मिल जाएगा तो आप जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट करेंगे ही इस चीजों से बाहर आने के लिए, या फिर इन चीजों को जानने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो वहीं से बाबा का आपको संकेत है कि इन चीजों को आप समझिए, कौन आपके साथ ये सब कर रहा है, कौन है वो जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस नहीं होने दे रहे हैं, जो आपको सिर्फ संघर्ष में ही डाले रखे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जाओं में आप हैं जो शेर के मुंह से चीजें निकालना, ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि आप अबंडेंट हैं। अबंडेंट का मतलब कि आप प्योर सोल हैं, आप ईश्वर के साथ जुड़े हुए इंसान हैं, आप एक आध्यात्मिक पर्सन हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही नजर आ रहा है, यही एनर्जी आ रही है। आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तभी कोई ना कोई चीजें आपको अभी तक बचाए रखे हैं, कोई ना कोई चीजें अब आपको
परेशानियों में जाते जरूर हैं लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वापस वहीं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऊर्जाएं आपको खींच लेती हैं पीछे। आप जितने स्टेप आगे लेकर जाते हैं उतने ही शायद आप पीछे आ जाते हैं। ये एनर्जी बहुत कम लोगों के साथ शायद रेजोनेट हो, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा भाव आई जा रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल करते हैं। अभी भी आप कर ही रहे हैं, अभी भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इस दबाव को पीछे कर दूं, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं आगे अच्छी न। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई अपना जादू चलाता है, जब कोई गलत ऊर्जाएं हम पे करता है, हमको भ्रमित करता है कि हम एक सही ऊर्जा को ना ले पाए अपनी लाइफ में, बस जद्दोजहद करते रहें, कोशिशें ही करते रहें लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसा देखिए ईश्वर तो कुछ ना कुछ लेकर आता ही है ना आपके लिए। अगर आप इस रीडिंग के माध्यम से उन ऊर्जाओं को समझ पाए, उन ऊर्जाओं को समझ पाए, उन लोगों को समझ पाए, उन जो आपके आसपास घटित हो रहा है, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए थे, इस ऊर्जा से अगर आप समझ पाए तो डेफिनेटली आप कोशिश करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ईश्वर आपके लिए द्वार लेकर खोलकर बैठे हैं, आपको आगे बढ़ने से रुकना नहीं है। आपको अपना कार्य करते रहना है, आपको अपना ज्ञान बढ़ाते रहना है, आपको ज्ञान अर्जित भी करते रहना है। क्यों? क्योंकि आपके द्वार खुलने वाले हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां डेफिनेटली आने वाली हैं। अब आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको डील करना है, इन ऊर्जाओं से बाहर कैसे आना है, चाहे अध्यात्म से जुड़कर आना है, चाहे कहीं से गाइडेंस लेकर आना है, कैसे भी वो ईश्वर आपको जरूर मार्ग बताएंगे। आप ईश्वर से ही बाबा से ही प्रे कीजिएगा कि आपको इस दुविधा से निकलने के लिए वो मार्गदर्शन करें, ताकि आप अपने जीवन में एक नई दिशा में जा सके। जो द्वार आपको ईश्वर खोल रहे हैं आपके लिए, जो ब्लेसिंग का हाथ वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं, उसको आप देख पाए, उसको आप रिसीव कर पाए। तभी रिसीव कर पाएंगे जब आप पॉजिटिव होंगे। ईश्वर तो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव ही नहीं है, आपने सर ही झुकाया हुआ है, तो आप देखेंगे कैसे? समझ रहे हैं ना आप? इन ऊर्जाओं को आपको समझना है और समझकर इनसे बहुत जल्दी बाहर भी आना है, क्योंकि ऐसा ही नहीं होता रहेगा जिंदगी में कि आप इतने प्रयास कर कर आगे बढ़े और कोई ना कोई ऊर्जा या कोई ना कोई क्रियाएं आपको वापस वहीं पर ले आए और ऐसे ही आप अपनी जिंदगी जीते रहें। नहीं, इस रीडिंग के माध्यम से हनुमान बाबा ने आपको संदेश दे दिया है, संकेत भी दे दिया है कि समझिए कि कहाँ हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है ऐसे, तो उसको आपको ठीक करना है, उसको आपको अच्छे से रिमूव करनी है वो चीजें अपनी लाइफ से और आगे बढ़ना है अबंडेंस की तरफ। तो देखते हैं और क्या देने हैं बाबा आपको, आगे क्या होने वाला है। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। बाबा हमें बताएं और क्या ब्लेसिंग्स है हमारे स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, और क्या संदेश और संकेत देना चाहते हैं बाबा, प्लीज हमें बताएं। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। देखिए डेफिनेटली अब तो बाबा ने क्लेम कर दिया है कि इल्यूजन, देखिए देख लीजिए, आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़, आपके साथ खिलवाड़, आपको भ्रमित किया जा रहा है, आपको एक चीजें आपके सामने कहते हैं ना बहुत सारी लाकर आपको भ्रमित किया जा रहा है। देखिए वही एनर्जी बाबा ने बता दी कि अभी भी कोई ना कोई जरूर है रीडिंग में जो इल्यूजन में घिरे हुए हैं। देखिए इल्यूजन में घिरे हुए हैं ना, तभी आपको अभी तक नहीं समझ में आया, अभी भी आपके मन में सवाल ही चल रहा था कि और क्या समझूं, और क्या मुझे बाबा बता दे। तो बाबा ने बता दिया कि तुम डेफिनेटली इल्यूजन में हो, तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें लाकर तुम्हें परेशान किया जा रहा है, तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सब कुछ होते हुए भी परेशान। देखिए यहाँ पर भी कितनी चीजें हैं, कितना सब कुछ है, लेकिन आप नेगेटिव हैं, आपके ऊपर नेगेटिव कहते हैं ना नेगेटिव चीजें डाली गई हैं, आपके ऊपर नेगेटिव ऊर्जा डाली गई है कि आप इन चीजों को समझ ही नहीं पाए। चाहे आप खुद के भाव से हैं, चाहे किसी के भाव से हैं, वो आपको जिनके साथ जैसा है ना उनको समझ आ जाता है कि मेरी ही एनर्जी लो है या मैं ही कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। या फिर बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि कोई एनर्जी होती है या कोई लोग ऐसे होते हैं जो उनको ऐसी चीजों में डाल देते हैं। सबको अपने अपने उसमें देखना है, सबके साथ एक ही चीज नहीं होती है। तो जैसी आपके साथ हो रही है वो यहाँ से बाबा आपको बता देंगे। तो आपको भ्रमित ही किया जा रहा है, तभी आप खुश नहीं है, तभी आप चीजों को देख नहीं पा रहे हैं, तभी आप अभी तक सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकल पाए उन ऊर्जाओं से आप। तो जानते हैं और क्या बाबा बता रहे हैं। अब हैवी एनर्जी देखिए कैसे हो रही है, आपके सामने ही रीडिंग हो रही है कि जैसे देखिए कैसे जैसे ही नेगेटिव ऊर्जाओं की बात होती है तो वो अपना दिखाने लगते हैं, हैवी हो जाता है।
ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। बाबा और देखिए देखिए वाह, आपके लिए देखिए बॉटम ऑफ द डेक बहुत अच्छी ऊर्जा आ गई। आप देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से आपके सामने निकल कर आ गई है। अगर आप यही कर रहे थे ना, तो अब आपको बाहर निकलना है तेजी से। देखिए तेजी से 8 ऑफ बैंड्स की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। बाबा आपके साथ हैं, बाबा ने बता दिया है। 8888 की एनर्जी आ रही है। अगर उस स्ट्रेंथ में थे, अगर आप मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक आप बहुत शिद्दत से इन चीजों से बाहर आ रहे थे, तो यस आप आएंगे। अभी क्लेम कर लीजिए इसको। जिन्होंने नहीं शुक्राना किया कर लीजिए, बाबा आपको बता रहे हैं यस आप तेजी से बाहर आ जाएंगे। जिनके मन में ये रीडिंग देखते देखते ये सवाल आया था कि मैं कैसे बाहर आऊंगा, मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, यस डेफिनेटली आप आ जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखिए आपके लिए क्या आया है। बॉटम ऑफ द डेक आई है लवर्स की एनर्जी। अगर आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सोच रहे थे, तो इक्वल गिव एंड टेक आने वाला है। आप पास्ट लाइफ के कोई कनेक्शन के साथ अगर आप चल रहे थे, तो वो कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। बहुत तेजी से कम्युनिकेशन आने वाला है। जहां अभी तक आप स्ट्रगल ही कर रहे थे, शिद्दत से लगे हुए थे, लेकिन एफर्ट ही कर रहे थे, आया कुछ नहीं था, तो यस कम्युनिकेशन आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और आपके हर चीजों में सुधार होने वाला है, चाहे वो आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी है, चाहे आपके जीवन में धन धान्य से आप देख रहे हैं, अपने मधुर रिश्तों को धीरे देख रहे हैं, तो सभी का जवाब बाबा ने आपको यहाँ पर दे दिया है कि यस अब आपके जो भी चीजों में आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, वहां से अब आपको कम्युनिकेशन आएगा, वो चीजें आपकी सुधर जाएंगी। 6 नंबर का कार्ड है। धन धान्य से आप संपूर्ण होने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आप आगे बढ़ने वाले हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में अगर कहीं है, तो कम्युनिकेशन की बात ओवरऑल हो रही है कि ये चीजें ठीक होने वाली हैं। बाबा आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ ला रहे हैं, इतनी पावर ला रहे हैं, इतनी चीजें आपको अच्छी करके देने वाले हैं कि जिन्होंने ये रीडिंग तक पहुंच गए हैं, जिस तक भी ये बाबा की संकेत और संदेश पहुंच गए हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव निश्चित है। आपको क्लेम करना है, आपको शुक्राना करना है कि बाबा ने आपको सारी चीजें बताने के बाद ब्लेसिंग भी दे दी है कि ये सब ठीक होगा। आपको परेशान नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि बाबा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। चीजों को ठीक करने का माध्यम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। कोई ना कोई चीज ऐसी आपकी जिंदगी में आएगी, कोई कम्युनिकेशन आएगा, या फिर आप कहीं ना कहीं चीजों में जाएंगे, समझेंगे चीजों को कि आपकी चीजें ठीक होकर आपकी जिंदगी में तेजी से ग्रोथ होने वाली है। वो ग्रोथ किसी भी चीज में है, आपने अपने अपने माध्यम से देखना है। वो लव लाइफ में है, प्रेम संबंधों में है, काम में है, किसी भी चीजों में है, रिश्तों में है, धन धान्य से है, तो सभी की संपूर्णता देखिए। 10 देखिए, 10 की एनर्जी भी है। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, यस बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में सब खुशियां आने वाली हैं। जहां जहां लोगों ने आपको पीछे खींचा है, जहां जहां लोगों की ऊर्जाओं ने आपको खराब करने की कोशिश की है, आपकी फैमिली को या आपके प्रेम संबंधों को या आपकी जर्नी को जो भी चल रही है, तो आपको चिंता नहीं करनी है। बाबा की कृपा, असीम कृपा आपके साथ है। शिव शक्ति की कृपा आपके साथ है। लवर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, तो शिव शक्ति की असीम कृपा आपके साथ है, तभी आपको ब्लेस कर दिया है माँ बाबा ने यहाँ पर कि आपको घबराना नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा रहे हैं, शिव शक्ति यात्रा में है, तो उसमें ग्रोथ निश्चित है, कम्युनिकेशन आने वाला है, आप एक स्टेप आगे जाने वाले हैं अपनी इस यात्रा में। बहुत जल्द आपको हो सकता है मैरिड का प्रपोजल आ जाए, मैरिज का आ जाए, कमिटमेंट का आ जाए। बहुत प्यारी एनर्जी हो रही है, बाबा की तरफ ही ध्यान जा रहा है, शिव शक्ति की तरफ, कि किसी ना किसी के लिए तो जरूर है। जो भाव से रीडिंग देख रहे थे, तो भाव आपका पहुंच गया है शिव शक्ति तक। आपको उन्होंने संदेश दे दिया है कि आपको घबराना नहीं है, आपकी यात्रा जरूर संपूर्ण होगी। आप अपने अर्ध के साथ, आप अपने सोल के एक जो काउंटर पार्ट हैं आपके, उनके साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपको। तो इस रीडिंग को आपने अपने लिए क्लेम करना है। हनुमत बाबा ने आज आपको बहुत सारी विशेष दे दी हैं और बहुत सारे संकेत और संदेश भी दिए हैं, तो इनको आप समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, और जो चीजें गलत हैं, जो चीजों से आपको बाहर आना है, उनसे आने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ओम हनु हनुमंते नमः। खुश रहें। ओम हनु हनुमंते नमः।